हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा जैसे कि आप सभी जानते हैं हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और बेटा रीजनिंग में भी हम चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, क्योंकि हमें पता है हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट कर लिया बहुत अच्छे से, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत अच्छे से कर चुके। उसके आज हमारा एक नया चैप्टर की बारी है, तो आज हम नया चैप्टर करते हैं बेटा एक डाइस। अब बेटा डाइस रीजनिंग में, तो बेटा डाइस रीजनिंग में एक अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर भी है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, जब भी पेपर में आ जाता है ये, तो एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं इसके डाइस के, और हमें थोड़ी सी कठिनाई को सामना करना होता है कि क्वेश्चन पता नहीं कैसा आ जाएगा, अजीब सा ही, और हम उसको क्योंकि हम पढ़ते नहीं है तो हमें पता भी नहीं होता उसका कि क्वेश्चन करना कैसे है। अब बेटा डाइस से पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें और बता दूं बेटा। डाइस दो तरीके के होते हैं बेटा। एक तो वो जो हम लूडो के साथ खेलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड डाइस। अब दूसरा होता है एक नॉर्मल, हमने नॉर्मली हमें दो डाइस ले लिए हमने, और वो उसकी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल डाइस। ठीक है, तो मानक पासा जो हम आदमी खेलता है या जिससे खेलता है, मानक से मतलब जो मानव खेलता है, ठीक है, स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ऐसे याद कर लेंगे क्योंकि हमें याद रहेगा। और सिंपल मतलब जो नॉर्मल चलन में है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन वगैरह तैयार होते हैं। तो बेटा डाइस, तो डाइस बेटा एक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने आप में एक वैल्यूएबल भी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं बेटा इसका रिकॉर्ड रहा है कि एक दो क्वेश्चन पूछता ही है। क्लियर है? तो बेटा डाइस क्या है? डाइस को दो पार्ट में मैं बेसिकली डिवाइड कर रहा हूं अभी। ठीक है, डाइस को दो पार्ट में। तो बेटा एक तो ओरिजिनल डाइस, कि डाइस क्या है। ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन दे देगा पासे में कि भाई एक डाइस है, दो डाइस है या तीन डाइस है। और दूसरा इसकी फॉर्मेशन कैसी है, इसको बनाया कैसे जा सकता है। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ डाइस। डाइस मतलब कैसे इसको बनाया जाएगा और बनाने के बाद इसकी क्या क्या कंडीशन होंगी। मैं बोल दूं मैंने एक डाइस को ओपन कर दिया, क्योंकि डाइस ओपन कर दिया तो मतलब उसको खोल दिया, उसकी परतों को खोल दिया। तो मैं एक चीज समझाऊंगा अभी आपको डाइस की बिल्कुल बेसिक से। तो बेटा डाइस तो एक ओरिजिनल होता है, एक इसकी फॉर्मेशन होती है, और इन्हीं दोनों से ही क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी रही तो डाइस से भी एक क्वेश्चन आ गया और फॉर्मेशन से दो क्वेश्चन आ गए, नहीं तो एक ही क्वेश्चन आ ही जाता है नॉर्मली एग्जामों में। तो बेटा क्या है, डाइस अपने आप में एक वैल्यूएबल चैप्टर है। अब फॉर्मेशन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है और फॉर्मेशन ज्यादा इजी है इस नॉर्मल डाइस से। क्लियर है? तो कैसे स्टार्टिंग करते हैं बेटा, ज्यादा इसका कुछ बेसिक नहीं है। सबसे पहले बेटा हम डाइस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले डाइस बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा डाइस, तो बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पर स्टार्टिंग से ही डाइस। हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा पासा। क्लियर है? अब डाइस, अब मेन बेटा क्या है, जो हमारा डाइस है ना वो किस फॉर्मेशन का होता है। तो देखो बेटा डाइस बनाने से पहले एक ऐसी स्लैंटिंग लाइन ली, एक और दूसरी स्लैंटिंग लाइन ली, दोनों को ऐसे मिलाया, इस वाले कोने को थोड़ा बड़ा बढ़ाया, इस वाले को थोड़ा छोटा, इस वाले को थोड़ा सा और छोटा, और इसका झुकाव थोड़ा इधर की तरफ रखा। देखो बाहर की तरफ जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे एक तरफ से फूल गया हो, थोड़ा सा झुकाव इसके पैरेलल रखा मतलब। अब इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया। क्लियर है? अब ये जैसे हम क्यूब बनाते हैं ना, वैसा ही है इसकी फॉर्मेशन। देखो वही तो होता है यार ये। अगर मैं इसको और पीछे से बनाना चाहूं तो बेटा और यहां तक नीचे तक ले गया, यहां से और यहां से, ये मेरा ओरिजिनल डाइस है बेटा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आएंगे कैसे, बेसिक। तो बेटा आपको पहले डाइस चैप्टर पढ़े तो इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी जरूरी है कि डाइस है क्या, क्या भला है डाइस। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, डाइस में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने 8 कोने होते हैं। क्लियर है? तो इसको कोनों को क्या बोलते हैं बेटा, हमारे वर्टेक्स।
कोने बेटा कितने होते हैं? 8 होते हैं हमारे। क्लियर है ये बात सबको कि डाइस में 8 वर्टेक्स होते हैं। अब बात आती है इसके एजिस की। एजिस मतलब बेटा किनारे। अब किनारे मान लो इस बुक को ही मैं डाइस मान लेता हूं बेटा, ये बुक मेरी डाइस है, तो मान लेता हूं ये जो है ये इसकी जो ब्रेथ है, मोटाई है, वो बहुत पतली दे रखी है। मैं नॉर्मल से मान लेता हूं कि बुक हमारी डाइस है, तो बेटा मैंने देखा इसमें किनारों की बात देखो। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स मतलब जो कोने उभरे हुए, मतलब 1 2 3 4 और 4 इसके नीचे बेटा बैक साइड में 1 2 3 4, तो ये तो हमारे वर्टेक्स हो गए। क्लियर है? 8 हमारे कोने हो गए। अब दूसरा पॉइंट आता है बेटा, इसके फेसेस कितने होते हैं? हिंदी में बोलते हैं बेटा उसको सतह, या दूसरा वर्ड हिंदी में होता है बेटा फलक। वो कितने होते हैं बेटा? वो होते हैं इसके 6। डाइस के कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं। कैसे बेटा? इसकी कितनी परतें हैं बेटा? 1 ऊपर वाली, इसके अपोजिट वाली 2, सामने वाली 3, इसके सामने वाली 4, फिर एक इधर वाली 5 और इस तरफ वाली 6। तो इसकी कितने फेसेस होंगे? इसकी कितनी सतह हैं बेटा? 6 सतह हैं। क्लियर है? अगर मैं डाइस की बात करूं, वैसे ओरिजिनल डाइस है नहीं। क्लियर है? तो अब इसकी कितनी सतह है बेटा? 6। क्लियर है? अब 6 सतह हैं हमारे पास। अब उसके बाद मैं बात करता हूं इसके एजेस की, मतलब जिसको आप बोलते हो किनारे, वो होते हैं बेटा इसके 12। कितने किनारे होते हैं? 12। मैं भी गिनवाता हूं आपको। मैंने इसको डाइस को माना है ना, तो देखो सबसे पहले ऊपर वाला ये किनारा 1 2 3 4 किनारे हो गए। फिर इसकी कुछ मोटाई भी है, देखो ये भी किनारा आएगा इसका, 4 और 1 5, ये वाला 5 6 7 8। फिर मैंने इसको पलट दिया 9 10 11 और 12। क्लियर है? तो मैं इस से मैं ये चीज सीख गया बेटा, एजेस मेरे कितने होंगे? 12, फेसेस कितने होते हैं? 6 और वर्टेक्स कितने होते हैं इसके? 8। ये हमारा बेसिक सी चीजें थी हमारे डाइस की, जो आपको पता होनी जरूरी है कि डाइस होता क्या है। क्लियर है? क्लियर है? गिट्टा होता है, गिट्टा। गिट्टा समझते हो, जिससे लूडो खेलते हैं, वही है यार डाइस। उसी से क्वेश्चन आता है पेपर में। अब इसकी चीजें पता लग गई कि भैया 8 तो इसके कोने होते हैं, 12 इसके किनारे होते हैं और 6 इसके फलक होते हैं। इसके आगे बढ़े अब थोड़ा सा, तो बेटा ये तो हमारी नॉर्मल सी बात होगी डाइस की। अब यार ये आफत क्या है डाइस, इसको समझने के लिए हमें ज़्यादा पढ़ने बढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं, फिर भी यार पढ़ लेते हैं, मजबूरी है साहब। सरकारी नौकरी की तैयारी करना लोगों की मजबूरी हो गई है। नहीं, मजबूरी समझ गए ना किस तरीके की? अच्छा है जरा। तो बेटा डाइस, अब पहला और दूसरा, डाइस को 2 भागों में डिवाइड करा गया है बेटा। एक तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस, जिसको बोलते हो बेटा हिंदी में आप मानक पासा। ठीक है? और एक हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है? अब या इसको बोल सकते हो सिंपल डाइस भी बोल सकते हो, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोल सकते हो। डाइस मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं आप साधारण पासा। इसको बेटा सिंपल डाइस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है? तो हमारे पास 2 डाइस होते हैं। इसकी क्या खासियत होती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं आपस में, इसकी क्या खासियत है, इसको तो हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा कि इसकी क्या खासियत है और इसकी क्या खासियत है। ठीक है? तो बेटा इसमें दोनों में ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता है आपसे पेपर में। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा आपको, मानक पासा। तो बेटा मानक पासा होता क्या है, देखो हमने पहले वाला डाइस पढ़ना है जिसको बोलेंगे बेटा मानक पासा। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको स्टैंडर्ड डाइस, लिख लें। अब
अब डाइस पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, डाइस का डायग्राम भी आए हमें बात याद को। देखो ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। और पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना डाइस का, तो आप बेटा बुक चेक करना, उसमें हमेशा जो क्वेश्चन पूछेगा डाइस बना के, उसमें तुमको 3 ही फेस दिखाई देंगे उसके, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि ये 1 डाइस वाला है, ये 2 डाइस वाला है, 3 डाइस वाला है, 4 डाइस वाला है। डाइस 1 2 3 4 नहीं होते, एक ही डाइस की कंडीशन शो कर रखी होती है कि इस कंडीशन में भी है, उस कंडीशन में। मतलब मान लो मैं खड़ा हूं, मेरी फोटो खींच ली, सामने से भी खींच ली, साइड से भी खींच ली, पीछे से भी खींच ली, ऊपर से भी खींच ली, और बहुत सारे लोगों को देखा है, अब मान लो मैं हवा में हूं तो नीचे से भी खींच ली। क्लियर है? तो बेटा चारों तरफ से फोटो खींची गई होती है, मतलब एक जो डाइस है उसकी नॉर्मल कंडीशन शो करी गई हुई हमें, 1 2 3 4। बेटा 4 कंडीशन तक तो मैंने भी देखे हैं, अगर 5 में आपको दिखाई दे तो यार मुझे भी बताना, मैं भी पढ़ लूंगा थोड़ा सा और, ठीक है। तो 4 कंडीशन तो मैंने देखी पेपर में। बेटा एक कंडीशन से भी आता है, 2 डाइस भी आ जाते हैं, मतलब 2 डाइस का मतलब एक ही डाइस की 2 कंडीशन दिखाई देगा, और तीसरी भी और चौथी भी। 5 तो मैंने भी नहीं देखी, ठीक है। आपको दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना यार। क्लियर है? तो बेटा मानक पासा स्टैंडर्डाइज होता क्या है, अब हम देखते हैं। स्टैंडर्डाइज, इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, कहते हैं ऐसा पासा या डाइस जिसकी निकटवर्ती मतलब निकटवर्ती सतहों या फलकों का योग या तो 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, लेकिन कभी भी 7 नहीं होगा। क्लियर है? तो स्टैंडर्डाइज में से कहता है कि उसकी जो नियरेस्ट फलके हैं, नियरेस्ट, तो वो जो फलके हैं उनका जो योग होगा या तो 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, पर 7 कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी, इसकी पहली ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? विपरीत फलकों या सतहों, इंग्लिश में बोलते हैं फेसेस, का योग हमेशा 7 होगा। कैसे बेटा? आप समझो, मान लो मैंने एक डाइस बनाया, मैंने इस पे लिख दिया ठीक है। तो हमसे क्या कहता है पेपर में, हमें 2 कंडीशन दिखाता है, कहता है किन्हीं भी नियरेस्ट फलके। नियरेस्ट फलके क्या होती हैं पहले ये समझ ले बेटा। नियरेस्ट फलके मतलब ये दोनों साइड क्या है? नियरेस्ट है, बिल्कुल निकटवर्ती हैं। ये दोनों निकटवर्ती हैं, ये दोनों क्या है? निकटवर्ती है। मतलब ये और ये साइड दोनों आपस में नियरेस्ट है, ये और दो आपस में नियरेस्ट है, ये और ये आपस में नियरेस्ट है। मैं बोलूं इसकी बैक साइड वाली नियरेस्ट है क्या? नहीं है। क्लियर है? तो मैं जो पास की जो 2 साइड है जो आपको दिखाई दे रही है, उनका योग या तो 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, पर 7 कभी भी नहीं होगा। ये हमारा स्टैंडर्डाइज कहता है ऐसा। तो बेटा एक बात बताओ, ये तो हमने किसका देखो, मैंने देखा इसी केस को, पहले मैं समझता हूं तो मैंने इस केस को समझा बेटा। तो यहां पे मैंने देखा या तो 1 + 2 होगा तो बेटा 3 आ गया, या फिर 2 + 3 होगा तो क्या आएगा बेटा 5 आएगा, या 3 + 1 होगा तो क्या आ गया बेटा 4 आ गया। आपने देखा निकटवर्ती जो फलके हैं, नियर साइड्स हैं उसकी या नियर फेसेस हैं उसके, जो उनका योग हमेशा कम दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हमारा कम का केस है। मतलब इसमें 2 केस आते हैं, एक तो कम वाला और एक ज्यादा वाला, पर 7 कभी नहीं आएगा। अगर मैं इसी का ही
अगर मैं इसी का देखूं दूसरा, ये तो कम वाला होगा कि भाई जो सम है वो क्या होगा 7 से कम वाला केस आ गया। अब दूसरा मैं डाइस बनाता हूं, मैंने डाइस बनाया, तो मैंने एक डाइस बनाया तो मैंने देखा इसकी नियरेस्ट फलके, मतलब इन दोनों को प्लस करा, मैंने इन दोनों को प्लस करके देखा, इन दोनों को प्लस करके देखा। तो भैया पहले मैंने इन दोनों को प्लस करा, मैंने बोला 3 + 5 क्या बन रहा है बेटा 8 बन रहा है। फिर 5 + में 6 बेटा कितना बन रहा है 11 बन रहा है। फिर 6 + में 3 क्या बन रहा है बेटा 9 बन रहा है। मतलब 3 + 5 8, 5 + 6 11 और 6 + 3 9। तो देखो आप ये ज्यादा वाला केस है, किसका बेटा ज्यादा वाला केस है। मतलब आपको यहाँ ये समझ आ रहा है क्लियरली कि 3 + में 6 हमारा 9 हो गया, 3 + में 5 8 हो गया और 6 + 5 11 हो गया, पर 7 नहीं हुआ। तो बेटा मैंने यही दो चीज बता दी इसमें कि उनका जो फलकों का योग या तो 7 से क्या होगा बेटा कम होगा, क्या होगा कम होगा, या 7 से ज्यादा होगा, पर 7 कभी भी नहीं होगा, 7 कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो ये चीज, तो मैंने कम का केस भी बता दिया आपको, ज्यादा का केस भी बता दिया। क्लियर है। तो हमारा पहले वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। मेरे को ऐसा लगता है कि भैया कम का केस भी आपको पता लग गया, या तो ये कंडीशन होगी हमारी स्टैंडर्डाइज की या फिर ये कंडीशन होगी। क्लियर है। इसके अलावा कोई कंडीशन आ ही नहीं सकती इसकी, या तो 7 से कम या 7 से ज्यादा। और नहीं तो बेटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना आप डाइज रखना अपने सामने, डाइज, और उसकी फोटो खींचना, और फोटो इस तरीके से खींचना उसकी कि उसकी सिर्फ 3 फेसेस ही दिखाई दे। आज करना ये जाके होमवर्क, लूडो सबके घर में होगी और बचपन में सब 2 रुपए 5 रुपए की इमली लानी, या जो हारेगा या टॉफी खिलाएगा या बर्गर खिलाएगा, हम पार्टी सब रखते हैं, सब खेलते हैं, मैंने भी खेला है। ठीक है। तो बेटा आप इस चीज को देखना, घर जाके एज्यूम करना कि भैया एक डाइस रखना उसको, और फोन सबके पास है यार, एंड्रॉइड फोन सबके पास है। आज के 10वीं पास होती है बच्चे को एंड्रॉइड फोन मिल जाता है, उसकी एक तरफ से फोटो खींचना, और फोटो खींचने के बाद उसको देखना, फोटो को जूम करके क्या नियरेस्ट फलकों का सम क्या बन रहा है, 7 बन रहा है क्या। कभी नहीं बनेगा यार, और बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर बन रहा है, आप पागल बना रहे हो दिन में ही। क्लियर है। वैसे दिन नहीं हो रही है, अभी रात हो रही है बेटा। इधर देखो, तुम्हारा कम का केस भी सीख गए हम और ज्यादा का केस भी सीख गए। क्लियर है। अब हमें समझ आएगा कि कम का समझ आ गया, ज्यादा का समझ आ गया, तो पहली वाली जो स्टेटमेंट है मतलब हमें अच्छे से समझ आ गई है बेटा। तो अच्छे से समझ आने का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर मानक पास है। अब पॉइंट रहेगा हमारा सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैंने डाइस बनाया है, अगर वो स्टैंडर्डाइज है, मान लो मैंने डाइस बनाया, ये तो कम वाला केस था, ठीक है, ये ज्यादा वाला केस है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर कहता विपरीत फलकों का योग या सम क्या होगा, 7 होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको 7 होने से। कैसे विपरीत फल के, मतलब विपरीत का मतलब क्या बेटा, अगर एक साइड इधर है तो अपोजिट साइड इसकी सामने वाली। क्लियर है। टॉप तो बॉटम वाली। क्लियर है। तो देखो विपरीत फल को मैं आपसे पूछने लग जाऊं, अगर मैंने ये पहले सबसे पहले चेक करना है क्या ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज चेक करने के लिए अच्छा या तो कम कम कम, अच्छा ज्यादा ज्यादा ज्यादा, दिमाग में सोच के रखना है 7 कि 7 से या तो कम या ज्यादा। अगर ऐसे आपको डाइस दिखाई दें तो आप आंख बंद करके को समझ जाना कि वो क्या है, स्टैंडर्डाइज है। और इनका अपोजिट आपसे पूछता है तो उनका अपोजिट का सम कितना होगा बेटा, 7 होगा। क्लियर है। तो ये हमारे क्या है, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। अगर मेरे से यहाँ पे पूछ लेता है क्वेश्चन मेरे से पूछता है साहब, तो क्वेश्चन मेरे से क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा, मान लो इस क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन ही मान लेता हूँ यार इसको मैं, है, और इसको भी क्वेश्चन मान लेता हूँ। तो आपने चेक करा, आपसे पूछा बताओ 5 के अपोजिट बताओ क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। आपसे क्वेश्चन बताओ 5 के विपरीत बताना है आपको। ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन है और आपने चेक करा या 1 2 3 स्टैंडर्डाइज है और 5 है, तो 5 का मतलब 5 का अपोजिट, अब मेरे को 5 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, पर ये मैं डैम श्योर कह सकता हूँ 5 के जो अपोजिट आएगा ना बेटा 2 ही आएगा। क्यों,
दोनों का विपरीत का सम कितना बनना चाहिए हमारे पास, 5 प्लस में 2 हमेशा क्या बनेगा बेटा, 7 ही बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 के अपोजिट क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। क्लियर है? तो 5 के अपोजिट 2 आएगा। अगर मेरे से पूछ ले 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो बेटा 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। मेरे से पूछे 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। क्लियर है? तो ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टैंडर्डाइज है बेटा, स्टैंडर्डाइज है क्योंकि स्टैंडर्डाइज अपने आप में दो विशेषताएं लेके पैदा होता है। एक तो उसका नियरेस्ट फलकों का जो सम होगा वो कभी भी 7 नहीं होगा, या तो कम होगा 7 से या ज्यादा होगा, पर 7 कभी नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट भी साथ समझ आ गया होगा आपको। अगर इसी की मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूं बताओ 5 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा और 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप आंख बंद करके, आपसे ओरल भी पूछे और मान लो आप सो रहे हो और आपको मारी ला, बता 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा, 2 आएगा। तो आप इसको तो नॉर्मली बिना सोचे समझे भी बता सकते हो कि क्या बेटा 5 के अपोजिट क्या आएगा, 2, 6 के अपोजिट क्या आएगा 1, 4 के अपोजिट क्या आएगा 3, क्योंकि आपको पता है ये स्टैंडर्डाइज है और स्टैंडर्डाइज की दो विशेषताएं होती हैं और जो इसको फुलफिल कर रहा है। क्लियर है? या तो कम होगा या ज्यादा होगा। क्लियर है? इस चीज को याद रखना, स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे यार, आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। और इसका तो दूसरी क्लास वाला बच्चा सॉल्व कर देता है यार। आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सरकार 30-40 हजार तनख्वाह देगी, ठीक है, किस्मत सही सी रही तो 50 हजार भी मिल सकती है और अच्छी रही तो 70-80 भी मिल सकती है भैया। तो सिंपल सा है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला एग्जाम में यार, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए थे। अब स्टैंडर्डाइज आपका क्लियर हो गया, अब आपका आ गया सिंपल डाइज। सिंपल डाइज क्या कहेगा, सिंपल डाइज जैसे इसके अपोजिट है। अपोजिट क्या है, मतलब जिसको आप बोलोगे साधारण पासा, सिंपल डाइज या नॉन स्टैंडर्डाइज बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि डाइज की दो ही कैटेगरी होती हैं, स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। तो एक बात मुझे बताना बेटा, अगर पासे की बात करता है आपसे, किसके, साधारण पासे की बात कर रहा है, तो साधारण पासे में उसकी क्या, उसके अपोजिट चीजें कहता है, इसकी अपनी क्या विशेष होते हैं, कह रहा है ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग या तो 7 से कम होगा या किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग या तो ऐसा पासा जिसके किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 अवश्य होगा। तो ऐसा पासा हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सिंपल डाइज कहलाएगा। कैसे, इधर इसको देखो, हमने डाइज बनाया बेटा, डाइज बनाने का तरीका आपको मैं सिखा चुका हूं। अब हमें देखना है चेक करके कि ये कौन सा डाइस है, तो हम चेक करके बता देंगे क्लियरली। कहता किन्हीं भी दो, कह रहा आपको जो 3 फेस दिखाई दे हैं इसमें, आप 2 फेस आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जिसका सम कितना बन रहा होगा बेटा, 7 जरूर बन रहा होगा। तो हमने चेक करके देखा, तो देखा हमने पहले इसको मैंने चेक करा, तो 3 प्लस में 5 तो देखा बेटा 8 बन रहा है, फिर 4 प्लस में 5 तो देखा 9 बन रहा है, और फिर देखा 3 प्लस में 4 तो 7 बन रहा है। मतलब मिल गया मैं चोर। मतलब वो कहता है कि ये एक चीज लेके पैदा हुआ है, ये कहता है कि कुछ भी जान चली जाए पर निकटवर्ती सतहों में से 2 सतहें आपको ऐसी मिलेंगी जिनका सम कितना बनेगा बेटा, 7 जरूर बनेगा। क्लियर है? तो बेटा 7 मिल गया हमें, तो हमें पता लग गया ये क्या है, सिंपल डाइज है। अब बात आती है सिंपल डाइज है तो अब क्या करें यार। अब सिंपल डाइज है तो हमसे पूछा है अब इसमें अपोजिट निकालना है। अब अपोजिट निकालना है तो बड़ी आफत है यार, 3 फेसेस हैं, मुझे नहीं पता कि किसका क्या फिक्सिंग हो सकता है। स्टैंडर्डाइज में तो क्लियर था कि भाई अपोजिट का सम 7 होगा तो 6 के अपोजिट 1 ही आएगा, 5 के अपोजिट 2 आएगा और 4 के अपोजिट 3 आएगा। अब इसमें कैसे बताऊं यार, ये तो पता लग गया कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। क्लियर है? n
एस डी है, हमें पता लग गया। अब अगर आपको इसके अंदर विपरीत पूछ लेता है, इसके अंदर आपको विपरीत पूछ लेता है, तो विपरीत, अब आपसे पूछा बताओ 1 का विपरीत क्या होगा, आपसे पूछा 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, या तो ये पूछ सकता है, फिर ऐसे ही पूछ सकता है 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। मर्जी है साहब, एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। पर ये तो आपको चीज समझ आ गई कि नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या है, एक दो फलक ऐसी जरूर मिलेंगे, 2 फेसेस ऐसे जरूर मिलेंगे जिसका सम क्या बनेगा बेटा 7 जरूर बनेगा। तो एक बात मुझे बताओ, अगर इसमें आपसे विपरीत पूछ लेता है तो एक बात याद रखना बच्चे, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं साइड का, तो बेटा देखो इसको भी रफ कर दूं, तो एक बात बताना बेटा, जो डाइज है ना उसमें कितने तक संख्या होती है। तो बेटा आप ध्यान रखना, जो आप डाइस पढ़ते हो या उसमें ऐसे लिखा होता है, या तो 1 डॉट होगा, या 2 डॉट होंगे, या फिर 3 डॉट होंगे, या फिर 4 डॉट होते हैं, या फिर 5 होंगे, या फिर 6 होंगे। क्लियर है? मतलब या तो संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई संख्या नजर आए ना यार, मुझे भी सिखाना, मुझे भी सीखना है, वो कौन सा पासा है, शायद वो चांद वाला पासा होगा, चांद पे खेला जाता होगा। क्लियर है? नहीं है यार, नहीं होता यार, 6 से ज्यादा संख्या मैंने तो देखी नहीं और होती भी नहीं है बेटा। तो बेटा एक बात मुझे बताना, अब मेरे से पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या हुआ, पर मैं देख के तो ये कह सकता हूं बेटा 3 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता और 3 खुद भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या यार, क्या होगा 3 के अपोजिट? तो 3 के अपोजिट आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जो नंबर गायब है। तो जो नंबर कौन कौन से गायब है बेटा वो देखें एक बार। तो एक बार बताओ, हमारे पास क्या है, 3, 4 और 5 दे रखे हैं, 3, 4 और 5। मतलब 3 के अपोजिट ना तो कभी 4 आ सकता क्योंकि ये तो साइड वाली फेसिस पे, ना 5 आ सकता क्योंकि ये भी साइड में, क्योंकि अपोजिट का मतलब नीचे, इसके बॉटम में क्या होगा। अब बॉटम में क्या होगा, तो यार ये तो बहुत बड़ी आफत होगी कि भैया 3 के साथ में 4 है और 5 है, ये तो कभी आ ही नहीं सकते। तो बाकी क्या आप नीचे इसके क्या आएगा, मतलब इसके विपरीत क्या होगा। तो बेटा बचे कौन, कितनी संख्या, एक ये और एक ये भाई साहब बचे, हमारे पास 3 संख्या बची। तो आपसे पूछा 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो बेटा ध्यान रखना 3 के अपोजिट अगर आपसे पूछता है, मान लो इसके अपोजिट ही पूछ लूं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, अगर आपसे पूछे 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप ध्यान रखना जो छुपी हुई संख्या है ना सारी, मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रही 1 से लेके 6 तक, वो इसके अपोजिट होंगी। तो बेटा इसके अपोजिट मतलब या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर क्या आएगा बेटा 6 आएगा। क्लियर है? अब बात आती है 4। अब 4 के अपोजिट क्या आएंगे, सेम आंसर बेटा। 4 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता और 4 खुद तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा क्या बचा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। पर आप उसकी जगह को फिक्स नहीं कर सकते कि 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, नहीं। आप 1, 2 और 6 में से आप कोई फिक्स नहीं कर सकते इन 3 नंबर में से कि भाई यही नंबर होगा। आप श्योरिटी से कह दो कि नहीं 6 ही होगा, मैंने ऐसा सपने में देखा है, नहीं होगा बेटा 6, ऑब्लिक में ही आंसर देना है, नहीं तो आप क्वेश्चन में जबरदस्ती ठोकोगे और एग्जामिनर आपको ठोक देगा। तो बेटा 1, 2 और 6। क्लियर है? 4 के अपोजिट 1, 2 और 6। और बेटा 5 के अपोजिट क्या आएगा, सेम आंसर बेटा 1 या तो 2 या तो 6। क्लियर है? तो बेटा हमारा आंसर पूछ ले, किसी का भी पूछे, मान लो मेरे से पूछे, अभी हमने निकाला 3 का निकाल दिया, 4 का निकाल दिया और 5 का निकाल दिया, तो पता लग गया 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 6 आ सकता है। फिर हमने 5 का निकाला, 1 भी आ सकता है भाई साहब, 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। फिर हमसे पूछा है 3 का, तो 3 का निकाला हमने, क्या आ सकता है बेटा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब ये 3 लंगूर और बैठे हैं हमारे पास, लंगूर मतलब यार नंबर, सॉरी गलती हो गई बेटा। अगर आपसे पूछा जाए 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो बेटा 1 के अपोजिट मतलब ये वो संख्या है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। देखो डाइस में दिखाई दे रहा कहीं 1,
कहीं दिखाई दे रहा है आपको 2, कहीं दिखाई दे रहा है 6, मतलब वो संख्या जो पीछे छुपी पड़ी है और वो दोबारा पूछ रहे हैं बताओ हम किसके अपोजिट आएंगे। तो बेटा ध्यान रखना, अगर 1 के, 2 के और 6 के अपोजिट की बात करें, क्लियर है, मैं वापस इसको मैं ऐसे डार्क कर रहा हूं, तो आप याद रखना इस चीज को कि 1 के, 2 के और 6 के अपोजिट की बात करें तो बेटा वही संख्या आएंगी जो आपको ऊपर दिखाई दे रही होंगी। मतलब कहने का ये है, सिंपल सी भाषा में मैं पहले लिख दूं उसके बाद मैं आपको लेक्चर सा दूंगा एक। तो बेटा 1 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा, या फिर क्या आएगा बेटा 4 आएगा, और या क्या आएगा बेटा 5 आएगा। 6 के अपोजिट भी सेम, या तो 1 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। फिर 2 के अपोजिट भी या तो 3 आ सकता है भाई साहब, या 4 आ सकता है, या 5, मतलब तीनों का, 1 का, 2 का और 6 का वही आंसर है। तो बेटा इन शॉर्ट में मैं ये भी बोल सकता हूं यार, इतनी कहानी मुझे सुनाने की कुछ नहीं है, पर सुनानी जरूरी है, नहीं आता समझ। बेटा मैं ये बोल सकता हूं, अगर आपसे ये बोला जाए जो छुपी हुई संख्या है, छुपी हुई संख्या मतलब जो मुझे दिखाई नहीं दे रही यहां पर 3, 4 और 5 के अलावा, तो जो छुपी हुई संख्या है अगर उसका अपोजिट निकालने की बात करें तो कौन सी संख्या आएंगी, जो आपको दिखाई दे रही है। छुपी में अपोजिट निकालना है तो वो आंसर आएगा ऑब्लिक करके 3, ऑब्लिक 4, ऑब्लिक 5 जो आपको दिखाई दे रही है। और दिखाई हुई संख्याओं में से आपसे पूछे अपोजिट निकालो तो वो सभी संख्या आएंगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो बेटा अगर आपसे 3, 4 और 5 इनके अपोजिट पूछ लूं तो क्या आएगा बेटा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 6 आएगा, क्योंकि 1, 2 और 6 हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, दिखाई देने वाली में से पूछा है। क्लियर है। तो बेटा मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि नॉन स्टैंडर्डाइज भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बात आती है साफ पेपर में आएगा क्या, स्टैंडर्ड आएगा या नॉन स्टैंडर्ड आएगा। अब बेटा पेपर में जो क्वेश्चन बनता है ना वो स्टैंडर्ड से कभी नहीं बनता, उसमें तो देखा और टिक मार दिया। पेपर में हमेशा क्वेश्चन बनता है नॉन स्टैंडर्ड से, पर हम इतनी तेजी में होते हैं ना स्टैंडर्ड के तरीके से, मारा आंसर देके और काम खत्म। क्लियर है। तो बेटा मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे। तो बेटा देखो क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड के ऊपर, वैसे मैंने हर चीज को अच्छे से डिफाइन करा है, कोशिश करिए कि आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाऊं, पर गलती हो रही है माफ कर देना यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि एक डाइस दे रखा है बेटा आपको, और डाइस में आपसे क्या पूछा है, इसके अपोजिट बता दो साहब। किसके अपोजिट बता दो, 5 के अपोजिट बता दो कि 5 के अपोजिट क्या आने वाला है। तो बेटा 5 के अपोजिट की बात करें तो हम इतनी तेजी में होते हैं, अच्छा डाइस सिंगल डाइस है 5, 2 आंसर मार के निकल लेते हैं। बेटा सोच लो क्वेश्चन में दे रखा क्या है। तो मतलब अगर एक सिंगल डाइस का क्वेश्चन आए तो आप बहुत सतर्क होकर क्वेश्चन को करें, क्या स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, पहले इसको पहचाने। तो पहचानने का तरीका मैंने बताया आपको, अगर 7 से कम होता है या 7 से ज्यादा होता है, मतलब 7 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। अगर जहां भी 7 हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं, क्या हमारा 5 और 3 8, 4 5 9 और 7 और बेटा ये तो नॉन स्टैंडर्ड है, एनएसडी है हमारे पास। तो जब एनएसडी है तो इसमें क्या है बेटा, जो अगर पूछ ले आपसे किसी भी फेस की बात कर ली, मैंने पूछा जो दिखाई दे रहे हैं, अगर दिखाई देने वाले का अपोजिट पूछ लिया तो वही आएगा जो छुपे हुए हैं। तो छुपे हुए 3 संख्या है यहाँ पर, आप दिखाई देने वाली मतलब 5 संख्या, 5 का अपोजिट पूछा मतलब 5 हमारे पास दिखाई देने वाली संख्याओं में से, तो 5। अगर 5 का अपोजिट पूछूं तो 5 का अपोजिट बेचा ओरिजिनली क्या आएगा, 1 2 और 6, क्योंकि ये संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, या तो 1 या 2 या 6। पर हम इतनी तेजी में होते हैं ना, इतने हम चतुर्लिंगम होते हैं कि हम 5 के अपोजिट मारते हैं, अच्छा 5 के अपोजिट तो यार 2 ही आएगा,
देखो क्लियर ही दिखता अलग से 2, क्लियर है। तो बेटा ऐसी गलती मत करना आप, क्योंकि ऐसी गलती करोगे तो गलती तो करना आपका काम है और एग्जामिनर का भी काम है कि बेटा पेपर कभी भी सिलेक्शन के लिए नहीं होता, पेपर हमेशा रिजेक्शन के लिए होता है। वो जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन देगा जहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगी तभी तो कम से कम बच्चों का पेपर क्लियर क्वालिफाई होगा, और कम बच्चों का क्वालिफाई होगा तो उनको सिलेक्शन करने में थोड़ा सा इजी होता है, क्लियर है। तो क्वेश्चन हमेशा थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले देगा। आप ये बात तो अपने पल्ले से बांध लें कि अगर सिंगल डाइस आ गया तो बेटा ज्यादातर चांस होते हैं कि वो नॉन स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज देके ये तो शक्ल देख के नौकरी देने वाली बात हो गई अगर स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन देता है तो वो, ठीक है। तो बेटा अगर सिंगल डाइस का क्वेश्चन है तो उसको चेक कर लें कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। अगर वैसे 90% केसों में नॉन स्टैंडर्ड मिलता है, क्लियर है, पर कभी कभी स्टैंडर्ड भी हो जाता है। तो देख लें उसको, और चेक करने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, क्लियर है बेटा। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टाइपों के साथ, डाइस की टाइपों के साथ। और बेटा ये मान लेना डाइस पढ़ने के बाद आप वैसा ही कॉन्फिडेंस पाओगे जैसा कि अल्फाबेट टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद कर रहे हो। एक भी क्वेश्चन फर्स्ट नहीं रहा होगा एग्जाम का, एक भी क्वेश्चन, और सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो मेरे कराए हुए से बाहर आ जाए कि सर डाइस में आपने ये कराया तो ये आ गया हमारा, नहीं मिलेगा ऐसा, यकीन करना थोड़ा सा, क्लियर है। आपसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है बस, क्लियर है। बल्कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना तो उससे ज्यादा शार्प बच्चे होते हैं, क्लियर है। तो पर यहाँ पे मैं आपको दबाऊंगा थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो बातों को मान लें और उन पे अमल करना स्टार्ट करें, क्लियर बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जब तक हम नेक्स्ट टाइप पे नहीं आ जाते या बेसिक हमारा खत्म हो चुका है, हम सीधा टाइपों पे आएंगे, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो टाइप वाइज इसको कराऊंगा, 8-10 टाइप है इसकी, अच्छे से करा के चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर नया चैप्टर उठाएंगे, क्लियर है। ओके बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, टेक केयर।